एक गांव था सोनापुर। गांव छोटा था लेकिन लोगों का दिल बहुत बड़ा था। गांव में कच्चे रास्ते, खेत, आम के पेड़ और बीच में एक पुराना सा तालाब था। उसी तालाब के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक गरीब लड़का, राघव। राघव बहुत मेहनती था। सुबह उठकर वो गांव के लोगों के घरों में पानी भर देता, किसी के खेत में मदद कर देता और शाम को स्कूल चला जाता। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पिता बीमार रहते थे। राघव के पास धन नहीं था लेकिन हिम्मत और ईमानदारी बहुत थी। तालाब के पास अजीब आवाज़। एक दिन की बात है, गांव में सूखा पड़ गया। तालाब में पानी कम हो गया, खेत सूखने लगे। राघव अपने पिता के लिए पानी लेने रात को तालाब गया, क्योंकि दिन में पानी के लिए बहुत झगड़े होते थे। चांदनी रात थी। तालाब के पास पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा सुनाई दिया। टप टप टन टन, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन धीरे धीरे बज रहा हो। राघव घबरा गया, लेकिन उसने डर को दबाया और आवाज की तरफ बढ़ा। तालाब के किनारे झाड़ियों के बीच उसे एक पुराना मिट्टी का मटका दिखा। मटका इतना पुराना था कि उस पर काई जम गई थी, लेकिन उसमें हल्की हल्की चमक आ रही थी। राघव ने मटका उठाया। मटका भारी नहीं था, लेकिन हाथ लगाते ही उसमें से हल्की गर्मी सी महसूस हुई। तभी एक धीमी आवाज आई, जो भी मुझे साफ करेगा उसकी मदद करूंगा, पर शर्तें होंगी। राघव चौंक गया। वो बोला, कौन बोल रहा है? आवाज फिर आई, मैं हूँ जादुई मटका, मैं सिर्फ ईमानदार दिल वालों का साथ देता हूँ। राघव ने तुरंत मटका को तालाब के पानी से धोया, कपड़े से साफ किया। जैसे ही मटका साफ हुआ, चमक तेज हो गई और मटके पर कुछ शब्द उभर आए। 1, जो मांगेगा वो मिलेगा, पर लालच नहीं। 2, किसी का नुकसान नहीं। 3, रोज सिर्फ 3 बार उपयोग। राघव की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं अपने बीमार पिता के लिए दवाई मांगूं तो? मटका बोला, मांगो। राघव ने कहा, मटका, मेरे पिता के लिए अच्छी दवाई दे दो। और छपाक, मटके के अंदर से एक छोटी सी थैली निकली जिसमें दवाइयाँ और थोड़े पैसे थे। राघव खुशी से रो पड़ा। वो दौड़कर घर गया, पिता को दवाई दी। कुछ ही दिनों में पिता की हालत सुधरने लगी। गांव वालों ने देखा कि राघव के घर की हालत थोड़ी